नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। यह 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान नामक अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण सारे के सारे उस अल्टीमेट ज्ञान को बताने की बात कर रहे हैं जिसको जानने के बाद कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा वो अर्जुन से कह रहे हैं और कहा है पिछले श्लोकों में कि हे अर्जुन, मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा, वह विज्ञान बताऊंगा जिसको जान के तू सर्वज्ञ हो जाएगा, जिसको जानने के बाद तुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि सब कुछ जो भी अनुभव में आता है और जो अनुभव में नहीं आता वह सब कुछ ईश्वर का ही रचाव है, खिलाव है, ऐसा मान लेना ही ज्ञान है और ऐसा जान लेना ही विज्ञान है। ये भी हमने पिछले श्लोक में देखा कि उस परम सत्य को जानने के संदर्भ में कई सीढ़ियां हैं। पहली बात, जीव का मनुष्य हो जाना। मनुष्य अर्थात उसमें प्रेम हो, धर्म को जानने की जिज्ञासा हो, सहिष्णुता हो, क्षमा हो, सत्य के प्रति एक निष्ठा हो, तो ही मनुष्य बन पाता है। और जब हजारों हजार मनुष्य इस तरीके से कोशिश करके मनुष्य के रूप में बन जाते हैं तो उन हजारों मनुष्यों में भी कोई एक उस परम पिता या परम सत्य को जानने की इच्छा करता है। और जब वो इच्छा करने के लिए ध्यान करता है, अध्यात्म में जाता है, निष्काम कर्म योग करता है, भक्ति योग में जाता है, ज्ञान योग की कोशिश करता है, तब जाके हजारों हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध होता है। यानी कि वह अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर पाता है। और जो अपने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल करना सीख जाता है उसी को सिद्ध कहते हैं। और उन हजारों हजार सिद्धों में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस परमपिता परमेश्वर को उस तत्व से जान पाता है। यानी वो परमपिता परमेश्वर जैसा है वैसा जान पाता है। वैसे तो जो कुछ भी जानना जाता है वह सब परम सत्य ही का अंश है, लेकिन उस परम सत्य को सारे पसारे को पूरे के पूरे समग्र रूप में, यथार्थ रूप में जानना ही तत्व से जानना है। और वह जानना कई तरीके से होता है। पहले भी उन्होंने बताया भगवान श्री कृष्ण ने, निष्काम कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा और भक्ति योग के द्वारा। भक्ति योग में आसानी हो जाती है, सिर्फ समर्पण करना रहता है और बाकी सारा कार्य ईश्वर स्वयं कर देते हैं। अब जिस ज्ञान विज्ञान को बताने की प्रतिज्ञा की थी उसी को बता रहे हैं आगे के श्लोक में। 2 श्लोकों में बताया है, बाकी उसका विस्तार है इस अध्याय में। तो उन 2 श्लोकों में जो पहला श्लोक है उस पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें उस विज्ञान और ज्ञान के संदर्भ में बात बताई है। क्या बात बताई है, आइए पहले श्लोक को देखते हैं तब चर्चा करेंगे। श्लोक कहता है, चौथा, भूमिरा अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। और उसके बाद दूसरा श्लोक क्या कहते हैं, अपरे मितत्वज्ञाम प्रकृतिम विद्य में पराम जीव भूताम महाभाव येदम धार्यते जगत। तो चौथा श्लोक क्या कहता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये 5 महाभूत, मन बुद्धि और अहंकार, इन 8 तत्वों से मिलके हमारी अपरा सत्ता या प्रकृति बनी है। हम लोगों ने पिछले अध्याय में भी कई बार चर्चा में बात जाना कि जो कुछ भी दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, वो 2 प्रकार की सत्ताएं हैं। एक है परासत्ता जिसे हम
न कर्मेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं और न ज्ञानेंद्रियों से जान सकते हैं। वो है परासत्ता, यानी परे है, द बियॉन्ड आवर लिमिट। सेकंड क्या है? अपरासत्ता, जिसे हम कर्मेंद्रियों से महसूस सकते हैं और ज्ञानेंद्रियों से जान सकते हैं, वह है अपरासत्ता। तो वह सारा का सारा परा और अपरा दो सत्ताओं में विभाजित है सत्ता एक ही, लेकिन समझ के दृष्टिकोण से मोटा मोटा दो विभाग किया है जानने वालों ने। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं इस श्लोक में, वो अपरा सत्ता की बात कर रहे हैं, अपरा प्रकृति की बात कर रहे हैं, और दूसरे श्लोक में परा प्रकृति की बात कर रहे हैं। तो अपरा जो प्रवृत्ति है या जो अपरा शक्ति है, वह 8 प्रकार की है। किस प्रकार की? भूमि रा अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव चा। भूमि यानी पृथ्वी, आपह माने जल, अनलह माने तेज यानी अग्नि, वायु तो वायु, और खम माने आकाश। खम माने आकाश। तो 5 जो महाभूत कहे गए हैं हमारे यहाँ पे भारतीय मनीषा में, उन 5 तत्वों की बात करें। क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यही 5 तत्व हैं, महाभूत कहलाते हैं। तो इन 5 महाभूतों के साथ 3 और तत्व जोड़ते हैं। कौन सा? मन, बुद्धि और अहंकार। मन जो मनन करे, बुद्धि जो निर्णय करे, अहंकार जो जाने कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये जान रहा हूँ, मैं ये अनुभव कर रहा हूँ। तो जो अनुभव करता है वह आत्मा होता है, लेकिन उसमें एक जानने का बोध आ जाता है, एक अहम आ जाता है, उसी को अहंकार कहते हैं कि मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये जो जानने का भाव है, इसी को अहंकार कहेंगे। जानता तो आत्मा है, जानने वाली जो सत्ता है वो आत्मा है, लेकिन जो जानने का भाव जिसको हो जाता है उसी को अहंकार बोलते हैं। तो ये 8 तत्व हैं, चित जल पावक गगन समीरा, मन बुद्धि और अहंकार। इन 8 तत्वों से हमारी अपरा सत्ता बनी है। अब 5 ही क्यों, इसको भी थोड़ा सा समझ लें। वैसे तो संसार में जो कुछ भी अनुभव आता है, वो सारा का सारा पदार्थ अगर हम विभाजित करें, लिस्टिंग करें अपने हिसाब से, तो बहुत सारे विभागों में बढ़ सकता है। विज्ञान कहता है 108 तत्व हैं कुछ सालों पहले तक, जिसे विज्ञान ने मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा। मेंडलीव नामक एक वैज्ञानिक ने जितने भी तत्व जाने गए उन सबको 108 विभागों में रखा, कहा ये 108 प्रकार के ही तत्व पाए जाते हैं। और बाद में उसने फिर और तत्व जोड़े, कहा कि कुछ कार्बनिक तत्व भी होते हैं, उनकी एक अलग लिस्ट बनाई। तो 108 तत्वों को उसने कहा कि सारे के सारे तत्व 108 प्रकार के होते हैं। लेकिन ये जो विभाजन है, ये बाहर का विभाजन है, ये विज्ञान का विभाजन है, जो उसने अपनी ये कर्मेंद्रियों के द्वारा और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जाना, यानी अपनी शरीर के बाहर की यात्रा के द्वारा जाना, पदार्थों को तोड़ के जाना, पदार्थों के साथ कुछ करके जाना, उनको 108 तत्वों में बांटा। लेकिन ये पश्चिम की अवधारणा रही। पूरब की व्यक्तियों ने क्या किया कि बाहर नहीं जाना, अंदर जाके जाना, और जब अपने अंदर गए, यानी कि अपने शरीर के अंदर, यानी कि ध्यान लगा करके, मन को केंद्रित करके जाना, समाधि में जा करके जाना, तो उन्होंने पाया कि जितने भी संसार में पदार्थ हैं वह 8 ही प्रकार के हैं। इन्हीं 8 प्रकार की बात कर रहे हैं कृष्ण। पश्चिम कहता है 108, अब तो और भी लिस्ट बढ़ी है, तो 100 जो पदार्थ हैं वो बेकार हैं, उनका लिस्ट बढ़ाने की बात है, लेकिन मुख्य 8 ही पदार्थ है। उनका विभाजन इस तरीके से बताया कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा, मन बुद्धि और अहंकार, यही 8 पदार्थ हैं।
बनाने को तो कितने भी पदार्थ बना लो, लेकिन मोटा मोटा यही है। अगर हम इससे कम लिस्ट करेंगे तो फिर हमको सेग्रीगेशन में कठिनाई पड़ेगी, फिर हम दो पदार्थों को अलग अलग नहीं पहचान पाएंगे। हम पदार्थों को अलग अलग पहचानने की बात अगर करें तो 8 से कम की लिस्ट नहीं हो सकती है। वही 8 प्रकार के पदार्थ अंदर या समाज में जाके तत्वज्ञों ने जाना, उसी को कृष्ण कह रहे हैं। यही 8 पदार्थ हैं जो हमारी अपरा प्रकृति है। और एक क्या है? परा प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ होता है प्रथम कृति, यानी कि ये वो 8 पदार्थ हैं जिन्हें जाना गया सबसे पहले। जो परा है तो उसकी तो बात ही छोड़ दो, परा है, परे है, जानते ही नहीं है। जब जानने की बात आती है तो जो भी जाना जाता है उसमें सर्वप्रथम जो जाना जाता है वो यही 8 प्रकार के पदार्थ हैं। छिद जल पावक गगन समीरा मन बुद्धि और अहंकार, जिसे अपरा सत्ता कहते हैं या अपरा प्रकृति कहते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि इसके अलावा एक और हमारी सत्ता है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से परे है, जिसे परासत्ता बोलते हैं। उसके बारे में क्या कहते हैं? अपरेमित तत्म्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाभाव यदम धार्यते जगत, कि मेरी यह अपरा प्रकृति और हे महाभाव, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? 2 ही प्रकार की सत्ताएं हैं, परा और अपरा। अपरा जो है जड़ है, उसके अंदर ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होता है लेकिन इतना सूक्ष्म होता है जिसे ना कहिए। तो एक सत्ता होती जो जानने वाली होती, जिसे चैतन्य बोलते हैं, जो चैतन्य सत्ता है उसे परासत्ता बोलते हैं। वही चैतन्य सत्ता ही इस अपरा प्रकृति को धारण करती है। तो वह परासत्ता अलग है जो जीव रूप में भासती है। तो जो आत्मा के परमात्मा के रूप में जो भास रही है, जिसे न आँखों से देखा जा सकता है, न कानों से सुना जा सकता है, न जीभ से चखा जा सकता है, न त्वचा से स्पर्श किया जा सकता है, न मन से मनन किया जा सकता है, न बुद्धि से कोई निर्णय लिया जा सकता है, उस सत्ता के बारे में वही अपरा सत्ता है। तो जिसे जीव रूपी सत्ता बोलते हैं, आत्मा रूपी सत्ता बोलते हैं। इन 8 शक्तियों से, इन 8 प्रकृतियों से ही हमारी पूरी सत्ता बनी है। एक परा, एक अपरा। परा जिसे जान ही नहीं सकते, लेकिन वह जीव रूपी और अपरा, ये 8 तत्व, पंच महाभूत, मन बुद्धि और अहंकार। तो हे अर्जुन, यही ज्ञान है और यही विज्ञान है। तो जो इन 8 तत्वों की अपरा सत्ता और जीव रूपी इस परासत्ता को जान लेता है, वही ज्ञानी है और वही विज्ञानी है, वही योगी है, वही महायोगी है, वही सिद्ध है, वही साधक है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। तो मित्रों, यह ज्ञान और विज्ञान को इन 2 श्लोकों में संक्षेप में बड़ी खूबसूरती से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। तो ये इन 2 श्लोकों पे हमने बहुत संक्षेप में चर्चा किया है, और पहले भी कहा है कि हमारा उद्देश्य अभी फिलहाल सिर्फ भगवत गीता के श्लोकों का एक परिचय भर कर लेना है। बाकी विस्तार में व्याख्या हम बाद में करेंगे और करते ही रहेंगे, जीवन भर करना होगा, जन्मों जन्मों तक करना होगा, और तब तक करना होगा जब तक यह अपराशक्ति उस पराशक्ति के स्वरूप में ही नहीं स्थित हो जाती, यानी योगारूढ़ नहीं हो जाती, योग स्थित नहीं हो जाती। तो मित्रों, ये रही ज्ञान विज्ञान के संदर्भ में छोटी सी चर्चा, यानी कि 4थे और 5वें श्लोक पे। अब 6ठे श्लोक पे हम कल फिर चर्चा करेंगे, लेकिन 6ठे श्लोक पे चर्चा करने के पहले इन 2 श्लोकों पर एक बार फिर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये चर्चा को करने के लिए हमें करना होगा कल तक का इंतजार। उम्मीद है आपको आज की ये चर्चा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो हमारे साथ इसी तरह से भगवत चर्चा में बने रहें। शुभ रात्रि, नमस्कार मित्रों।